पाकिस्तानी कौम है कि वो दूध के लिए तरस रही है। महंगाई का तूफान एटम बम की सूरत में पाकिस्तानी कौम के ऊपर मार दिया गया है। लोग अपनी ईद पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। कब्रें खोद दें, कफन दे दें पाकिस्तानी कौम को। इस वक्त ये हालत हो गई है। पाकिस्तान को इस वक्त हकीकत के तौर पर तबाह कर दिया गया है। हमारे बच्चों की निजाम तालीम को तबाह कर दिया गया है। आए रोज छुट्टी है। पाकिस्तानी कौम सुने, कतील ने कहा था, कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। फिर इस जालिम निजाम के खिलाफ बगावत करना फर्ज हो गई है। हमारे बच्चों की निजाम तालीम को तबाह कर दिया गया है। बूढ़े पांव पड़ रहे होते हैं पीरा फोर्स वालों के। बोलेगा तो चौकलित आ जाएगा, पता नहीं लगेगा 4-4 महीने बंदा किथे है, लपे नहीं जाएगा बंदा। कुत्ते की नोक के ऊपर रखा हुआ है आवाम को। जिसका दिल चाहता है पाकिस्तानी कौम की रेडियां आपने पहले तबाह कर दी हैं। पीरा फोर्स उसको यहां पर बदमाशी का सर्टिफिकेट दे दिया गया। नवाज शरीफ और उसके खानदान ने पाकिस्तानी कौम का हड्डियों से गूदा भी खत्म कर दिया है। नाकाम तरीन निकम्मा डिफाल्टर। तो हम कहते हैं कि तुम हमारी जान छोड़ दो पाकिस्तानी कौम की। इस वक्त खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। स्कूलों की फीस जो है वो वालिदैन नहीं दे पा रहे हैं कि ये हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब मुसल्लत हो चुके हैं। और अजाब, दुकानदारों के पास रश खत्म हो गया, गाह खत्म हो गया, पावर परचेजिंग खत्म हो गई है। अपने घरों में बैठ के रो रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, तलाकें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ, आम आवाम के अंदर इस वक्त पहुंचा हूँ। आपको पता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एक खुशकिस्मत कौम को मिलने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसी खुशकिस्मत है जिसको ये खिदमत के लिए मिले हैं। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अलामा साहब, बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी खिदमत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहब कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो वो पत्थर तलाश करने के दरपे हूँ कि जो पत्थर सीने पर रखकर शहबाज शरीफ पेट्रोल महंगा करता है, कि वो पत्थर कितना कीमती होगा। और वो पत्थर जो है वो मुझे तो लगता है कि ट्रंप का हाथ लगा हुआ है कि उसके बावजूद कि पेट्रोल अपनी तारीख का बदतरीन डिजिट जो है वो क्रॉस कर चुका है। और कौम है कि वो टस से मस नहीं हो रही। अपने घरों में बैठ के रो रहे हैं, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, तलाकें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। दुकानदारों के पास रश खत्म हो गया, गाह खत्म हो गया, पावर परचेजिंग खत्म हो गई है। लेकिन कौम है कि सत्तू पीकर या धनिया पीकर जो है वो बैठी हुई है। इस कदर खौफ और डर जो है वो लायक हो गया उसी पत्थर का जो शहबाज शरीफ अपने सीने पर रखकर पेट्रोल को आए रोज रात के वक्त जो है वो महंगा कर देता है। और कौम है कि बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इनके हैंडलर्स के ऊपर रश का आ रहा है कि इनका इस वक्त सितारा कितना उरूज पर है कि कौम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन कौम बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। या तो कौम को डरा इस कदर दिया गया है, या उनके दिलों में ये बैठ गया है कि ये हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब मुसल्लत हो चुके हैं। और अजाब जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा हमारे से ये हुक्मरान जायन नहीं छोड़ेंगे। आप खुशकिस्मत से सर, आप खुशकिस्मत हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं वो लोग। खिदमत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये खिदमत वो है कि हमारी कब्रें खोदी जा रही हैं इस वक्त पाकिस्तानी कौम की। 25 करोड़ अवाम इस वक्त खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। स्कूलों की फीस जो है वो वालिदैन नहीं दे पा रहे हैं। बिजली के बिल जो है वो अल अमान वल हफीज कई 100 गुना बढ़ा दिए गए हैं और वो बिजली मौजूद नहीं है। इस वक्त भी हम खड़े हैं तो अंधेरे में खड़े हैं, इर्द गिर्द में लाइट मौजूद नहीं है। और इसी तरह अगर आप बात कर लें सुई गैस की, तो भाई सुई गैस का एक कतरा भी, हवा का एक शिम्मा भी जो है वो सुई गैस का नहीं आता, लेकिन बिल तवातर के साथ आ रहा है। और उसमें भी जो है वो कई 100 गुना जो है वो रेट बढ़ाए हुए हैं, मीटर चार्जेस बढ़ाए हुए हैं। उतना बिल नहीं उतना जिस कदर उसके अंदर टैक्सेस जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि तुम हमारी जान छोड़ दो पाकिस्तानी कौम की। पाकिस्तान की तारीख में 78 साल के अंदर इस कदर नाकाम तरीन निकम्मा डिफाल्टर वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं मिला जो हमारे हैंडलर्स ने फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। दिलों में बसते हैं नवाज शरीफ, लोगों के दिलों में जगह बना लिया उन्होंने। इस वक्त वो दिल जो है वो रो रहे हैं जिन्होंने कहा था कि एक दफा फिर नवाज शरीफ। इस वक्त वो लोग खुद अपनी आंखों में हाथ देकर रोते हैं जो कहते थे कि नवाज शरीफ आएगा, दोबारा नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ और उसके खानदान ने पाकिस्तानी कौम का हड्डियों से गूदा भी खत्म कर दिया है। अभी 8 बजे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम मार्केटें इस वक्त बंद कर दी गई हैं। पीरा फोर्स उसको यहां पर बदमाशी का सर्टिफिकेट दे दिया गया। मैं देखता हूं बुजुर्ग रो रहे होते हैं, बूढ़े पांव पड़ रहे होते हैं पीरा फोर्स वालों के, और वो रिश्वत नहीं दे पाते तो उनकी दुकानें जबरदस्ती बंद कर दी जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो रिश्वत देते हैं वो 24 घंटे भी खुले रहे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहरिया टाउन लेके जाता हूं। वहां पर यूरो स्टोर है जो 24 घंटे ओपन होता है। वहां पर पीरा फोर्स का कानून नहीं लगता। अगर मैं आपको लेके चलूं लिबर्टी पे, तो वहां पर बुनियानम मरसूस नाम से आपने फंक्शन सेलिब्रेट किया और उसको रात के पीरा फोर्स का टाइम नहीं लगा था, उसके लिए लॉकडाउन नहीं था, उसके लिए लॉकडाउन का टाइम नहीं था।
पाकिस्तानी कौम अगर तिजारत कर ले अपने बच्चों की रोटी इकट्ठी करने के लिए, तो आपकी पीरा फोर्स बदमाशी करने के लिए आ जाएगी और पीरा फोर्स जो है वो जबरदस्ती दुकानें बंद करवा देगी। पाकिस्तानी कौम की रेडियां आपने पहले तबाह कर दी हैं, रेडियां तोड़ दी गई हैं, कारोबार मिलियमेट कर दिए गए और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। कोई किसी कौम का पुरसहाल नहीं है। इस वक्त लोग जो है वो खौफ के आलम में है कि अगर बात करेंगे तो हमें मुख्तलिफ इदारों की तरफ से धमकियां आ जाएंगी, हमारे कारोबार बंद कर दिए जाएंगे, घरों से उठा लिए जाएंगे, रात के वक्त उठा लिया जाता है और औरतों को उठाया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है। तो जुल्म की इंतहा है। ये हमारे ऊपर खिदमत कर रहे हैं, क्या ये हमारे दिलों के अंदर बस रहे हैं? आप कह रहे हैं पीरा फोर्स वाले रिश्वत लेते हैं? पीरा फोर्स ऑन रैकेट है कि लोगों से रिश्वत लेती है। मरियम नवाज साहिबा आप कहती थी कि हमने पुलिस के अंदर जो है वो चेंज लाए हैं, उनके यहां पर जो है वो कैम लगेगा, सबसे पहले लोगों की इज्जत होगी। आप देखिए तो सही इज्जत का जनाजा किस तरह निकल रहा है, लोगों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, जूते की नोक के ऊपर रखा हुआ है आवाम को। जिसका दिल चाहता है पुलिसमैन होकर या कुछ फोर्सेज होकर, वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे इर्द गिर्द यहां पर ताजिर हजरात खड़े हैं, यहां पर पाकिस्तानी खड़े हैं, ये लाहौरी खड़े हैं, इनसे पूछ के देखिए क्या एक दफा फेर शेर यार हो ही नहीं सकता। ओ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ये हमारी शॉप है सामने। ਉਹ ਸਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀ ਉਹ ਸਰ और तंग हुए पॉइंट कहना कोई बोलेगा तो चौकरी आ जाएगा, पता नहीं लगेगा 4-4 महीने बंदा किथे है, लभ्या ही नहीं जाएगा बंदा। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ वो सही कह रहे ने, नहीं चुकते। सही कह रहे ने। ये बात ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ कर रहे हैं। ये बात उस चीज की नहीं है दोस्ती। देखो मेरी बात सुनो, इंसाफ है, जो इंसाफ होता है अच्छी बात नहीं है ये। एक सेकंड जरा कारी साहब से करके मैं सुने फिर मेरे पाकिस्तानी कौम सुने। कतील ने कहा था कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। फिर इस जालिम निजाम के खिलाफ बगावत करना फर्ज हो गई है। हमारे बच्चों की निजाम तालीम को तबाह कर दिया गया है। आए रोज छुट्टी है। लॉकडाउन के नाम पर कोरोना में इतना लॉकडाउन नहीं लगाया था इमरान खान ने जो आपने लॉकडाउन लगा दिया है। आपके अगर काफले निकलते हैं, कानवाई निकलते हैं, आपके साथ जो है वो 100 गाड़ी, 20 गाड़ियां, 50 गाड़ियां जा रही होती हैं। ना आपका पेट्रोल जो है वो मुकता है, खत्म होता है, ना आपके लिए महंगाई का कोई जो है वो जिन निकलता है। और आवाम है कि वो दुकान खोल ले, रेडी खोल ले तो बंद कर दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। क्या ये पाकिस्तान है? ये जंगलिस्तान है। पाकिस्तान को इस वक्त हकीकत के तौर पर तबाह कर दिया गया है। हमारे ऊपर जिन भी अरस्तुओं को लाके बिठाया गया है। आपने वजीर खजाना लाए हैं उस बंदे को जिसका पाकिस्तान का आईडी कार्ड नहीं था। पहले आपने उसे फॉर्म 47 के जरिए सेलेक्ट किया कि औरंगजेब साहब पाकिस्तान का वजीर खजाना होगा। उसके बाद पाकिस्तान में उसका आके आईडी कार्ड बना है। मुझे बताएं ऐसे बंदे को पाकिस्तानियों की क्या ख्याल होगी? इस वक्त पेट्रोल को कहते हैं जी मजीद हमने 475 रुपए तक लेके जाना है, 60 रुपए का मजीद इजाफा जो है उसके अंदर करना है। 1000 भी ले गए तुझे फिर भी पाना है। सारी बात 1000 रुपए का कर दें फिर भी तुझे की गल होगी। भाई कब्रें खोद दें, हमें कब्रें खोद दें, कफन दे दें पाकिस्तानी कौम को। इस वक्त ये हालत हो गई है, खाने के लिए नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है। लोग अपनी ईद पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। मैं कल रात मंडी था, वहां पर गाह की कोई नहीं है, जानवर ही जानवर है, गाह की कोई नहीं है। और जो मंडी के जानवर व्यापारी लेके आए हैं उनके साथ जुल्म ये है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से कार्गो महंगा है, रेट महंगा है, चारा महंगा कर दिया है। वहां पर भी जो है वो भत्ता लिया जा रहा है। लोग अगर सस्ता चारा लेके आते हैं उसको इंटरेस्ट ही नहीं मिलती। अच्छा जी, तो ये जुल्म का बाजार है जो गरम है। देखिए आप मरियम नवाज साहबा का कह रहे हैं, मरियम नवाज साहबा वालदा हैं साहब की और माँ की गुस्ताखी कर रहे हैं आप। मां ने पाकिस्तानी कौम का पीआईए बेचकर एक जहाज खरीदा है जो 13 अरब रुपए का है। आप तो वो 13 अरब रुपए के जहाज में फराटे भर रही है, एंजॉय कर रही है। पाकिस्तानी कौम है कि वो दूध के लिए तरस रही है। दूध इस वक्त जो है वो 220 रुपए लीटर मिल रहा है और वो भी खालिस है कि नहीं है कोई पता नहीं है। इस वक्त यहां पर जो कुकिंग ऑयल है वो 600 रुपए लीटर मिल रहा है। यहां पर आटा जो है वो इस कदर महंगा हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते। सब्जियों को पर लगे हुए हैं। महंगाई का तूफान एटम बम की सूरत में पाकिस्तानी कौम के ऊपर मार दिया गया है। पीरा फोर्स देखें इनकी खिदमत कर रही है ना, पीरा फोर्स जो है इनके लिए है, इनके लिए आती है। भाई मैं बता रहा हूं कि बहरिया टाउन के अंदर यूरो सुपर स्टोर है जो 24 घंटे खुलता है, वहां पीरा फोर्स का कानून क्यों नहीं है? पीरा फोर्स क्या गरीब की रेहड़ी पर लगेगा? एक छोटी सी दुकान पर जो है वो पीरा फोर्स चढ़ जाएगा? पीरा फोर्स कारोबार को तहफ्फुज देने के लिए होना चाहिए था या कारोबार तबाह करने के लिए होना चाहिए था? पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर से पीरा फोर्स है और वो यहां पर बदमाशी कर रही है।